हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एसेस का हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेडिवल गुजरात के बारे में। तो लेट्स सी कि आज का हमारा चैप्टर किस तरह से जाएगा और हम समझेंगे इस चैप्टर को किस तरह से। ठीक है। A man roamed about a village street playing a song on his Ramanatha बहुत वायलिन। एक आदमी जो है सड़कों पर गाना गाकर घूम रहा था और उसके हाथ में एक वायलिन जैसा था जो उसे बजा रहा था। A group of small children was also roaming along with him. He continued to sing the same song repeatedly. और उनके साथ एक छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप भी था बच्चों का जो उनके साथ जा रहे थे और ही कंटिन्यू सिंग, और जो वो गाना गा रहे थे उसके साथ ये बच्चे भी उस तरह से रिपीट कर रहे थे इस सॉन्ग को। द वर्ड्स ऑफ विच वेयर छेला जीरे पाटन थी पटोला मांघा लावजो। इस मोंघा लावजो मीन्स इस तरह का ये जो वर्ड्स वाले जो कोई कुछ था गाने जैसा, तो इस चीज़ को वो गाकर जा रहे थे। अमॉन्ग द चिल्ड्रन हु सैंग अलॉन्ग विद द सिंगर वॉज प्रतीक। वो जो बच्चे चल रहे थे उसमें से एक बच्चे का नाम था प्रतीक। When he returned home, he asked his grandfather about the Patola of Patan. Pratik's grandfather had a wealth of historical anecdotes. While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city Anhilwad, Patan. जब वह घर लौट के आता है तो वो अपने दादाजी से पूछता है कि ये पटोला जो पतंग का है इसका मतलब क्या है। तो फिर उसके दादाजी को तो ऐतिहासिक की जो कहानियाँ थी उनको पता होती है, तो वो उस हिसाब से उसे इस कहानी के बारे में बताते हैं और वो ऐतिहासिक एक सिटी के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है अनिलवाद पाटन। ओके। इन द मेडिवल एज approximately for about 560 years ago in Chavda, the Solanki and the Waghela dynasties ruled over Gujarat. अब इसमें क्या बताएं कि पहले की जो राज्य की राजधानी रही थी उसके अंदर मेडिवल गुजरात कम से कम 560 ईयर्स पहले की बात है। तब कौन करते थे? चावड़ा, द सोलंकी एंड द वाघेला डायनेस्टीज रूल ओवर गुजरात। ये लोग हमारे गुजरात में रूल करते थे, राज्य करते थे। ड्यूरिंग देयर रीजन द कैपिटल ऑफ देयर किंगडम वॉज अनहिलपुर पाटन विच लेटर कम टू नोन एज अनहिलवाद पाटन। अब पहले के ज़माने की बात थी तो उस टाइम जो किंगडम थे कौन थे? अनहिलपुर पाटन, जो फिर अब बाद में क्या बताया गया? अनहिलवाद पाटन। नाउ करेंटली अनहिलवाद विलेज दैट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पाटन वर ओरिजिनली नोन एज अनहिलवाद। अब ये जो विलेज थी अनावड़ा विलेज वो फिर बाद में वेस्ट साइड के आता है पाटन के, जिसका नाम फिर बाद में क्या रखा गया? अनहिलवाद। ओके। नाउ नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल टेक्स्ट चावड़ा डेंसिटी रूल ओवर पंचासर, इट्स रूलर जय शिखरी अटेन मार्टिरियम इन अ वॉर। अब इसमें क्या बताया गया है कि जब वो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल टेक्स्ट चावड़ा डेंसिटी रूल ओवर पंचासर। अब हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अनुसार जो चावड़ा डेंसिटी थे पंचासर के, अपना शासन चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? राजा से उनको एक तरह से कब्जा करवाना था इस चीज़ को, जो राजा का नाम था जय शिखरी। वनराज चावड़ा रिकैप्चर्ड हिज फादर्स किंगडम। जो वनराज चावड़ा थे मतलब कि जो उनका लड़का था वनराज चावड़ा, उन्होंने क्या किया? उसका जो राज्य था वो उसने छीन लिया, अपने हाथ में ले लिया। इन प्लेस ऑफ अ रून किंगडम, और फिर उसने इस चीज़ को पूरी तरह से तबाह कर दिया किंगडम को। ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू किंगडम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती, और उन्होंने फिर अपना न्यू किंगडम स्टार्ट किया कहाँ पर? तो बैंक ऑफ रिवर सरस्वती के वहाँ पर।
विच वॉज नोन एट अनिलवाड़ पाटन, जिसको अब क्या मानक कहा जाता है, अनिलवाड़ पाटन कहा जाता है। इट इज़ बिलीव दैट हिज फ्रेंड अनिल असिस्टेड हिम इन एक्वायरिंग द किंगडम एंड हैंस द टेरिटरी वॉज नेम अनिलवाड़। फिर उस किंगडम का किस तरह से नाम रखा गया था, अनिलवाड़ पाटन के नाम से जाना जाता था उसके पहले। The Chavda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years। अब 196 ईयर पहले गुजरात पर किसका रूल चलता था, तो चावड़ा डायनेस्टी का। नाउ देयर आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात, और अब कौन चलाता है, सोलंकी डायनेस्टी अब यहाँ पर गुजरात पे रूल चलाते हैं। इंक्रिप्शंस carved on idol during the rule of Solanki dynasty, Gujarat became very prosperous. Rajput era saw Anilwad Patan emerge as on one of the most powerful kingdom। अब वहाँ की जो राजपूत इरा जो थे अनिलवाड़ पाटन के, वो बहुत ही पावरफुल किंगडम था। द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी इज मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुंभरपाल वेर अमोंग द पैट्रोनाइज ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह। इस तरह से ये लोग कौन थे, वहाँ के किंग्स थे, बहुत ही ग्रेट रूल, वहाँ के बहुत ही अच्छे से रूल से लोग चलाते थे। During his reign, Anilwad Patan became the main center of education and was known as a विद्या धाम, और वहाँ की बहुत ही अच्छे से एजुकेशन चलाते थे जिसका नाम क्या था, विद्या धाम। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य wrote a book on grammar, और वहाँ के जो हेमचंद्राचार्य थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जो कौन सी थी, ग्रामर की। सिद्धम शब्दानु शासन। After its completion, the book was placed on the seat tied on an elephant and the processions was carried out through the city। फिर इस तरह से हर सिटी में इनकी बुक्स क्या होने चाहिए, प्रसिद्ध होने लगी। Both the king सिद्धराज जयसिंह and the composer श्री हेमचंद्राचार्य accompanied the processions on foot। It was reached the apex during the reign of Kumarpal at this time। Now the abnegation of the non-violence, ठीक है, अब नॉन वायलेंस की बात आते हैं तो वो है अहिंसा। प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी एंड एजुकेशन मीन सरस्वती वॉज नोटिस इन द अनिलवाड़ पाटन में। फिर इस तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलने लगी रूल्स के हिसाब से। द किंग्स ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वे आर ग्रेट रूलर्स, हाउ एवर 6 ऑफ द ऑब्सेंस रूलर्स अनाउंस देयर थ्रोन्स टू बिकम अ hermits। मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब ये है शब्दानु शासन की बुक, इस तरह से ये बुक होती थी। नाउ अनिलवाड़ पाटन हैड नॉट ओनली डायनेमिक किंग, अनिलवाड़ पाटन सिर्फ एक ही इस तरह से किंग नहीं था डायनेमिक, एंड एकेडमिशियंस बट द क्वींस वेर ऑल्सो इक्वली डायनेमिक, मतलब किंग और क्वीन दोनों ही इक्वल थे। इनफैक्ट क्वीन उदयमती बिल्ड अ स्टेप वेल, उन्होंने क्या बिल्ड किया, स्टेप वेल बिल्ड किया फॉर द वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। दिस स्टेप वेल इज नोन एज रानी की वाव, जिसे क्या ना कहा जाता था, स्टेप वेल को रानी की वाव के नाम से जाना जाता था। दिस स्टेप वेल कंसिस्टिंग ऑफ 7 levels in an unparalleled examples of art and architecture। The beautifully carved stone idols tell us about the glory and prosperity of this Solanki era queen मीनल देवी, क्वीन सिद्धराज किंग सिद्धराज जयसिंह मदर। फिर इनकी माता का नाम था जिसका नाम था मीनल देवी, जो कौन थी, रानी थी वहाँ की। was much concerned about the welfare of the subject and waived the pilgrim tax। The Malav lake at Dholka and the Munasar lake at Viramgam, जो ये नाम बताए गए हैं, वे कंस्ट्रक्टेड ऑन हर इंस्ट्रक्शन, उनके हिसाब से फिर इन चीज़ों को बनाया गया है। द सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह। जब वहाँ के राजा सिद्धराज जयसिंह थे तब उन्होंने सहस्त्रलिंग लेक वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था, कहाँ पर, तो पाटन में। नाउ लेट्स बी सी द मुनसर लेक। द हिस्ट्री ऑफ अनिलवाड़ पाटन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अनिलवाड़ पाटन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ ए ब्रेव। फिर जो हिस्ट्री थी इनकी, जो ऐतिहासिक जो था अनिलवाड़ पाटन, इसको फिर नाम दिया गया था एक तरह से ब्रेव हीरोइक लेडी
आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अजयपाल ही सन बीइंग टू यंग। फिर इसके बाद जब किंग अजयपाल की डेथ हो जाती है फिर उसके सन को इस चीज़ को रखने के लिए परमिशन देते हैं। Now Queen Naiki Devi, his mother, took over the responsibility of the kingdom. During this time, Shabduddin Ghori crossed the desert and attacked Gujarat. Queen Naiki Devi led the army of Gujarat into the battle of successfully defeated Shahabuddin Ghori. ओके नाउ द आफ्टर द सोलंकी डेंसिटी, अब सोलंकी डेंसिटी के बाद द वाघेला डेंसिटी रूल ओवर गुजरात। फिर सोलंकी डेंसिटी जब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर कौन रूल करता है? वाघेला डेंसिटी रूल करते हैं। द लास्ट एम्परर ऑफ द वाघेला डेंसिटी इज़ करणदेव वाघेला, और इनका जो लास्ट एम्परर जो था उनका नाम था करणदेव वाघेला। वॉज डिफीटेड बाय द अलुद्दीन खिलजी एंड इट बॉट टू एंड ऑफ द राजपूत रूल ओवर अनिलवाद पाटन। फिर इस तरह से ये लोग यहाँ अनिलवाद पाटन में रूल करते थे। लेटर ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अनिलवाद पाटन रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात जस्ट फॉर अ नेम सेक। During the Sultanate era, the Ahmad Shah established Ahmedabad in 1411 CE. Thereafter, Patan ceased being the capital of Gujarat and became the headquarter of Subhagiri. It means it was a district. The Sultan ruled over Gujarat through the 15th century until the end of the 16th. During the era, notable sultans like Ahmad Shah, Muhammad Begda and Muzaffar Shah ruled over Gujarat at the beginning of the 17th century. The Mughal dynasty established itself over Gujarat and thereafter many other kingdoms came into existence in Gujarat. फिर इस तरह से इन लोगों की जो राजधानी थी, इस तरह से राज्य ये लोग करने लगे थे। किसी ने 15th सेंचुरी में छोड़ दिया तो कोई 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने इस तरह से रूल वो किया था गुजरात में। नाउ लेट्स वी सी द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सोलंकी इरा। द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। फिर सोलंकी इरा के जो किंग थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे। द मोस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ द किंगडम वेर हैंडल बाय डिफरेंट मिनिस्टर। फिर इस तरह से जो किंगडम जो चलता था वो बहुत ही अच्छे से अलग अलग तरह से इनके मिनिस्टर हैंडल कर देते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर वॉज नोन एज महामत्या, जिनका नाम था महामत्या। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे। हु लुक आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो किसे देखते थे? फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता था उस चीज़ को वो ध्यान रखते थे। श्री करण, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन हैज़ अ मंडल। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे वो थे मंडल। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती and hence it was known as a Saraswati Mandal. The subsections of the mandal was known as Pathak. There were several such Pathaks which include many villages within their folds mandal such as Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Khetak Mandal, Lath Mandal, Medpat Mandal were presented during this time. Now let's we see the administration एट आर्किटेक्चर्स एंड कल्चर। अब किस तरह से ये सब आर्किटेक्चर्स होते थे और कल्चर्स किस तरह से बनाए जाते थे। नाउ लेट्स बी सी मैनी पीपल फॉलोड अ शविसम इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी ईरा। एट दिस टाइम सोमनाथ वॉज अ प्राइम सेंटर ऑफ शैविसम वाइल द्वारका वॉज अ फेमस पिलग्रिम सेंटर फॉर द वैष्णवस। ठीक है, ये हमारे कैसे पिलग्रिमेज है? बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज है। जो हमारा द्वारका है वो हमारा फेमस पिलग्रिम सेंटर है, जो किसका है? वैष्णवस का। The influence of Buddhism reduced during the medieval age while Jainism gathered momentum. As a result, many magnificent Jain temples were built this period also saw the progress of the architecture. फिर इस तरह से इनकी जो चीज़ें थी इस तरह से चलती रही थी। इन्होंने बहुत सी चीज़ें टाइम के अनुसार चेंज करते रहे। स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ठीक है। राजस्थानी स्टाइल में भी बहुत सी चीज़ें बनाई थी। टेम्पल ऑफ मोढेरा, विमलशा, टेम्पल ऑफ आबू में भी बहुत से टेम्पल है जो 11th सेंचुरी में रुद्र महालय टेम्पल था। फिर कंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल वेर बिल्ट इन 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शंस ऑफ द दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू विच अटेंड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ इंडिया।
ओके, ये है हमारा कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से मैं आपको अभी इस वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।